हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। बहुत बड़ा दिन है। आज के दिन में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक कन्विक्शन होने जा रही है, एक फैसला आने जा रहा है। रात में 10 से लेकर 11 बजे के दरमियान पाकिस्तान टाइम के हिसाब से ये फैसला आएगा और जो फैसला आएगा वो मार्केट पर डायरेक्टली असरअंदाज होगा। इससे पहले काफ़ी ट्राई की गई डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि इस हेयरिंग को रुकवाया जाए, इस फैसले को रुकवाया जाए, और इन्होंने बाकायदा एक अपील दायर की कि मैं प्रेसिडेंट बनने जा रहा हूँ तो मेरे खिलाफ जूरी ये फैसला कर ही नहीं सकती और अमेरिकन प्रेसिडेंट को एक यहाँ पर सहूलत हासिल है कि जब तक वो प्रेसिडेंट है उनके खिलाफ ऐसा फैसला नहीं आ सकता। बट बहरहाल यहाँ पे मुत्तफ़िका तौर पे जूरी ने फैसला किया कि ऐसा नहीं है और अभी तक आप सदर बने ही नहीं तो आपके खिलाफ फैसला भी दिया जा सकता है। और वही आज के दिन में होने जा रहा है। रात में 10 से 11 बजे के दरमियान एग्जैक्टली टाइमिंग यहाँ पर मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, बट इसके दरमियान यहाँ फैसला आएगा। और जो फैसला आएगा ज़ाहिर है बताया जैसे कि मैंने कि मार्केट उस पर नज़र रख के बैठी हुई है। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों दो अपडेट जो है अभी कुछ मिनटों के अंदर ही हम तक पहुँचेंगी। वो बड़ी फाइनेंशियल अपडेट्स हैं। उनमें से एक है कि यूएसए से पेरोल डेटा जो है वो आएगा हमारे पास कि नॉन फॉर्म पेरोल जो है वो स्लो डाउन हुई है हायरिंग उसकी, या फिर उसमें इजाफा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर सेकेंड डेटा जो आएगा हमारे पास वो आएगा यूएसए से अनएम्प्लॉयमेंट डेटा, और उसमें बताया जाएगा कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो दिसंबर के अंदर बढ़ी है, कम हुई है, और ये दोनों चीज़ें जो है एक दूसरे से रिलेट ही करती हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर जो है ना फाइनेंशियली हमें अंदाज़ा लगाने का मौका मिलेगा कि यहाँ पर यूएसए के अंदर क्या सूरत हाल चल रही है। और ये भी जो है ना बिटकॉइन के लिए काफ़ी वॉलेटाइल इवेंट है। अच्छा रहेगा तो अच्छा होगा, बुरा रहेगा तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म के अंदर बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये ओवरऑल दोस्तों तीन बड़ी अपडेट्स हैं इस टाइम हमारे पास यूएसए से। उसके बाद चौथी खबर जो है वो पाकिस्तान से है, हम पाकिस्तानियों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, इस खबर को देने के बाद डिस्कस करेंगे कि बिटकॉइन को लेकर, क्रिप्टो मार्केट को लेकर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस टाइम। मैं स्टिल यहाँ पॉजिटिव हूँ मार्केट को लेकर, या फिर मैं भी मार्केट की तरह नेगेटिव हो चुका हूँ। आप लोग जानते हो कि रातों रात यहाँ पे सेंटीमेंट जो हैं वो कम्प्लीटली नेगेटिव हो चुके हैं। वो लोग जो 2 लाख 2.5 लाख की बातें 3 दिन पहले कर रहे थे, आज उनको आप सुनोगे तो वो लोग जो है ना आपको 40,000 पहुँचा रहे हैं, 50,000 पहुँचा रहे हैं। यानी कि अचानक से वो लोग बुल रन से बेयर रन में जा रहे हैं। तो हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और मैं अभी भी क्या सोच रहा हूँ, मैं वीडियो में आगे चल के बताता हूँ। बट पहले मैं आपको ये अपडेट दे दूँ जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। और अपडेट ये है कि फाइनली जो है ना पहली बार एक प्रॉपर ट्राई हो रही है पाकिस्तान में क्रिप्टो को रेगुलाइज करने की। बहुत बड़ी खबर है, छोटी खबर ये नहीं है। और सेनेट में ये बिल पेश किया जा रहा है जिसे नाम दिया जा रहा है वर्चुअल एसेट्स बिल 2025 का। और इसमें डिसाइड किया जाएगा कि किस तरीके से क्रिप्टो को पाकिस्तान में रेगुलाइज किया जाए। और यहाँ पर जो पॉइंट्स हमारे सामने आए हैं उनमें पहला पॉइंट तो ये है कि ट्राई ये की जाएगी क्रिप्टो जो है यहाँ पर सिर्फ पाकिस्तानी रुपीज़ में ट्रेड की जा सके पाकिस्तान के अंदर। अगर ऐसा होता है तो फिर यहाँ पर जो है ना आपको एक्सचेंजेस के ऊपर यूएसडीटीज जो है वो ट्रेड करने को नहीं मिलेगा। अभी किस तरीके से करते हैं ज़ाहिर है तो हमें आगे चल के देखना होगा। फिलहाल के लिए जो इन्होंने पॉइंट्स पेश किए हैं वो बताने जा रहा हूँ। इसके अलावा थर्ड पॉइंट ये है कि एक हैवी टैक्स जो है हमें देखने को मिल सकता है अगर ये बिल पास हो जाता है। और इससे पहले आप लोग जानते हो कि टैक्स जो है ना क्रिप्टो पे कोई नहीं था। ज़ाहिर है ये कि रेगुलाइज इंडस्ट्री नहीं है, क्रिप्टो पाकिस्तान में लीगल ही नहीं है, ना तो इलीगल है ना लीगल है, यानी कि ग्रे जोन के अंदर है। तो यहाँ पे टैक्स का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जो लोग टैक्स पे रहे हैं ज़ाहिर है वो टैक्स देते होंगे, बट ओवरऑल डायरेक्टली क्रिप्टो पे कोई टैक्स नहीं था। तो अगर ये बिल पास हो जाता है तो फिर जो है ना यहाँ पे इंडिया की तरह जो एक हैवी टैक्स जो है ना आपको क्रिप्टो में देखने को मिल सकता है, आपकी अर्निंग पे देखने को मिल सकता है। तो काफ़ी लोग इस बिल को, इस खबर को पॉजिटिवली लेंगे और काफ़ी लोग जो है इसको नेगेटिवली लेंगे। पर्सनली मैं अपनी बात करूँ तो मेरे हिसाब से हालांकि बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट भी हो सकते हैं इसके अंदर, बट ओवरऑल जो है ना इसके बाद आपको एक आज़ादी मिलेगी क्रिप्टो को ट्रेड करने के लिए। और आपके दिल में जो खौफ है कहीं ना कहीं कि यार हम P2P पे ट्रेड करेंगे तो वहाँ पर हमें कोई पकड़ लेगा, हमारे अकाउंट ब्लॉक हो जाएंगे, सारे खौफ जो है ना फिर ख़त्म हो जाएंगे। और उसके बाद जाहिर सी बात है आप लोग आज़ादी के साथ ट्रेडिंग कर पाओगे, इन्वेस्टिंग कर पाओगे। तो मैं तो वेलकम कर रहा हूँ इस खबर को पर्सनली। मैं अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह एक टैक्स पेयर हूँ, अच्छा खासा टैक्स दे रहा हूँ। और यहाँ पर अगर प्रॉपरली ये क्रिप्टो बिल जो है पास हो जाता है और डायरेक्टली अगर मेरी क्रिप्टो पे कोई टैक्स लगता है तो मुझे उसमें भी कोई टेंशन नहीं है। और यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा मुझे, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर कि आप लोग क्या सोच रहे हो इस बिल के बारे में, नेगेटिव ले रहे हो इसको, पॉजिटिव ले रहे हो। उससे हमें काफ़ी कुछ जो है ना अंदाज़ा हो गया हमारी कम्युनिटी क्या सोच रही है। फिर आपको जो है ना कुछ मज़ीद चीज़ें बताएंगे। आप लोग पहले बताओ मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कि आप लोग यहाँ पर इस खबर को कैसे देख रहे हो। इसके बाद चलते हैं दोस्तों यूएसए गवर्नमेंट के वॉलेट की तरफ। वहाँ पर वो बिटकॉइन मौजूद थे कि जो इनको अलाउ किए गए थे कि ये लोग मार्केट में सेल कर सकते हैं, लिक्विडेट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि वहाँ बिटकॉइन स्टिल मौजूद है या फिर इन्होंने मार्केट में बेच डाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे सामने मौजूद है वॉलेट स्टैम, और इसके हिसाब से आपके सामने है
कि यहाँ पर अभी तक जो है ना बिटकॉइन मौजूद हैं, लगभग यहाँ पे 6937 के बिटकॉइंस हैं टोटल ये, और इनकी वैल्यू बनती है लगभग यहाँ पे $6.58 बिलियन की वैल्यू बनती है। तो ओवरऑल ये बिटकॉइंस यहाँ पे स्टिल मौजूद हैं और अभी तक यूएसए गवर्नमेंट ने नहीं बेचे हैं। ये बता दूं कि इनको डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से अलाउ हो चुका है कि किसी भी टाइम जो है ना ये बिटकॉइन मार्केट में लिक्विडेट कर सकते हैं। बट यहाँ पर आप ये भी जानते हो कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं, उन्होंने अपनी जो प्रेसिडेंशियल कैंपेन है उसके अंदर ये वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि वो यहाँ पर कोई भी बिटकॉइन जो यूएसए गवर्नमेंट का मौजूद है वो सेल नहीं करेंगे, बल्कि उल्टा वो बिटकॉइन खरीदेंगे यहाँ पर। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों के अंदर जो है वो क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करना चाहते हैं। बट उससे पहले ये भी देखना होगा कि ये मौका आता भी है, यानी कि उनकी बारी आती भी है, या फिर उससे पहले ही जॉय बाइडन जो है ना वो यहाँ पर कोई उल्टा फैसला करता है। बहरहाल जो भी सूरत हाल बनेगी इंशाल्लाह आपको क्लियर करें। काफ़ी अफवाहें फैली हुई थी कल के दिन के अंदर कि ऑलरेडी जो है ना बिटकॉइन ये बेच चुके हैं। जो अभी की सूरत हाल थी, जो अभी तक मेरे पास अपडेट थी इस वॉलेट को लेकर, वो मैंने पहुंचा दी है। आगे जो भी होगा इंशाल्लाह देखते रहेंगे। इसके बाद चलते हैं दोस्तों अब यहाँ पर बिटकॉइन की तरफ और इसके आपको टेक्निकल एनालिसिस देते हैं। बट उससे पहले जो है ना हम ये बात करते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो सेंटिमेंट्स हैं इस टाइम, और जो कि जाहिर सी बात है आप में भी हैं, मैं कमेंट्स में भी देख रहा हूँ कि आप भी बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हो इस टाइम। हमने कई रेड कैंडल्स देखी, इसके अलावा फंडामेंटली बहुत बड़ी बड़ी फंड्स मार्केट में आई और इसके बाद फौरी तौर पे देखा हम लोगों ने कि वो तमाम लोग के जो पहले सुपर बुलिश थे अब यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर जो लोग पहले 2 लाख की बातें कर रहे थे, 3 लाख की बातें कर रहे थे, वो अब यहाँ बातें कर रहे हैं 50,000 तक की भी। लोग ये बातें कर रहे हैं कि भाई बुल मार्केट जो है खत्म हो चुकी है, बेयर मार्केट स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर दोस्तों मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इसके बारे में, मैं यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो तो मैं आपको बताता ही हूँ। बट उससे पहले थोड़ा सा मैं आपकी मेमोरी को रिकॉल करना चाहूँगा, आपको लेके जाना चाहूँगा। जब बिटकॉइन 60,000 से नीचे गया था, जर्मनी बिटकॉइन वहाँ पे सेल कर रहा था, मार्केट में काफ़ी फंड्स मौजूद थी, हर कोई बातें करना शुरू हो गया था अचानक से वहाँ पर कि बिटकॉइन 30,000 पे जाएगा, 35,000 पे जाएगा। वहाँ पे फंडिंग रेट भी नेगेटिव हो चुका था, कंप्लीटली एक नेगेटिव सिनेरियो बन चुका था। बहुत कम लोग थे कि जो वहाँ पर फिर जो है ना ऊपर की तरफ देख रहे थे। तो वहाँ पर हमने क्या देखा था कि जब पूरी मार्केट नेगेटिव हो गई, जब पूरी मार्केट ने अपनी होप खो दी, तभी मार्केट में रिवर्सल आया। जर्मनी के बिटकॉइन बेचने की वजह से बिटकॉइन नीचे ज़रूर गया, डंप भी हुआ, मार्केट में एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी आया। बट उसके बाद जब नेगेटिविटी अपनी इंतहा को पहुंची, जब लोगों ने हिम्मत हारी, तो वहीं से फिर जो है ना मार्केट रिवर्स हुई। और माजी में भी देखा है हम लोगों ने कि जब पूरी मार्केट नेगेटिव हो जाए ना, अपनी होप खो दे, तभी मार्केट मेकर्स एक्टिव होते हैं और तभी जो है ना एक्चुअल रिवर्सल आता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने माजी में जो देखा है, क्या आपको नहीं लगता कि दोबारा भी ऐसा हो सकता है? चलो आप लोग मुझे छोड़ो, आप लोग बस ये सोचो, क्या आपको लगता है कि जब मार्केट ऊपर जाएगी सबको साथ लेकर ऊपर जाना चाहेगी? अगर पूरी मार्केट पैसा बना लेगी तो इस मार्केट में पैसा गवाएगा कौन? ये मार्केट मेकर्स और जो ये मैनिपुलेटर्स है ना, इतनी आसानी के साथ रिटेल मनी को पैसा बनाने नहीं देते। और वही कुछ आपको इस टाइम होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ बिटकॉइन ऐसा नहीं कि नीचे जा नहीं सकता, जा भी सकता है। मे बी यहाँ पर आपको मजीद मार्केट में लिक्विडेशंस भी दिखाई दे, बट उसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन जो है वापसी करेगा, ऑल्ट कॉइन्स भी वापसी करेंगे। और एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि 2025 के अंदर जो है ना, यहाँ पे 10-15 दिन नहीं होते, 365 दिन होते हैं। और अभी यहाँ पे जनवरी का जस्ट स्टार्ट है। आगे डोनाल्ड ट्रंप की ओथ सेरेमनी होनी है, उसने हलफ उठाना है। अगर वो कामयाबी के साथ हलफ उठा लेता है तो फिर यहाँ मेरे हिसाब से मार्केट जो है ना एक वापसी करेगी। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है कमिंग डेज के अंदर कुछ नेगेटिव इवेंट्स स्टिल मौजूद हैं और उन पर हमारी नज़र भी है। तो ये ओवरऑल दोस्तों मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मैंने पहले ही बताया कि हम लोग मार्केट को टाइम नहीं कर सकते, मार्केट हमारे अब्बू जी की नहीं है, मार्केट हमसे बहुत बड़ी है, हम गलत भी हो सकते हैं। बट यहाँ पर जो हमने हिस्ट्री देखी है उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से स्टिल मैं यहाँ पर नेगेटिव होता हूँ तो मैं गलती करूँगा। बाकी आपकी मर्जी है, आपका फैसला है, आपका पैसा है, मेरी तरफ से कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। खुद की रिसर्च करो आप लोग और जो फैसला आप लोग अपने लिए बेहतर समझते हो वो करो। बहरहाल दोस्तों यहाँ चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर और यहाँ पर देते हैं आपको टेक्निकल एनालिसिस के सिस्टम करंटली क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। 2 लेवल बताए थे मैंने आपको कि अगली 1-2 महीने की जो बिटकॉइन की क्रिप्टो मार्केट की मूवमेंट है उसके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक है हमारा ये ट्रेंड लाइन का एरिया, ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है हमारे पास 92,000 के एरिया में, डेली का स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी था यहाँ पर। और इसके अलावा दोस्तों सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल जो है ना वो है हमारा 88,000 का लेवल। ये ऐसा लेवल है जिस पे कह सकते हैं कि हमारी शॉर्ट टर्म की पूरी मूवमेंट जो है डिपेंडेंट है और बिटकॉइन को ये नहीं तोड़ना चाहिए। अगर ये टूटेगा तो फिर नीचे के रास्ते खोलेंगे, बट जब तक ये होल्ड है तब तक हमारी ये मूवमेंट जो है ना बिटकॉइन की, लेवल जो है बिटकॉइन का पूरा होल्ड है। तो आप लोग फिलहाल के लिए इन 2 लेवल्स पे नजर रखो। तो ये ओवरऑल दोस्तों बिटकॉइन का फिलहाल के लिए सिनेरियो चल रहा है। और ओवरऑल अगर मुझसे आप पूछोगे टेक्निकली
तो यहाँ पर आप आसान अल्फाज में इतना समझ लो, जो कि प्रीवियसली लास्ट वीडियोस के अंदर भी मैंने आपको एक दिन बताया था, बिटकॉइन जब तक $1 लाख से नीचे है, टेक्निकली बता रहा हूँ कि बिटकॉइन टेक्निकली अनसेफ है। इसके अलावा बिटकॉइन $1 लाख क्रॉस करता है 1,03,000 से नीचे, हमारी न्यूट्रल वैल्यू होगी। और $1,03,000 से ऊपर का एरिया है जहाँ पर बिटकॉइन भी और क्रिप्टो मार्केट भी ओवरऑल जो है ना, हम कह सकते हैं थोड़ा सा सेफ जोन के अंदर आएगी। जब तक बिटकॉइन $1,03,000 को क्रॉस नहीं करता है, तब तक जो है ना रिट्रेसमेंट जो है वो पॉसिबल रहेंगी, और ये पॉसिबिलिटी रहेगी कि बिटकॉइन जो है ना कुछ ऊपर नीचे कर सकता है। तो ये ओवरऑल दोस्तों फिलहाल के लिए मार्केट की सिचुएशन चल रही है। टेक्निकली भी फंडामेंटली भी मैंने पूरी ट्राई की है कि आपको आसान अल्फाज में समझा सकूँ। अगर तो मैं कामयाब हुआ हूँ अपनी कोशिश के अंदर, तो कमेंट्स में आप लोग लिखो, बताओ मुझे। और इसके अलावा जो भी पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, आपका फीडबैक होता है, लाजमी कमेंट्स में लिखा करो। इससे मुझे आइडिया भी होता है, समझ में भी आती है कि मेरी कम्युनिटी क्या सोच रही है, और उसके हिसाब से फिर मैं कंटेंट बनाता हूँ। तो अभी तक के लिए बस इतना ही था, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।